ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गर्भयस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः शर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हीं शैलावदेहं दौजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का तृतीय सर्ग। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप में उल्लेख। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तदर्मार्थ सहितं हितं व्यक्तम अन्वेषयेत् भूयो यद वृत्तम तस्य श्रीमतः। नारद जी के मुख से धर्म अर्थ और काम रूपी फल से युक्त हितकर तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तुता सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनि स्थित्वा कृतांजलि प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभारेण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं ततः सर्वधर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्यपालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सबका महर्षि ने अपनी योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्वक्षतः। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थीं, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। ततः पश्यति धर्मात्मा ततः सर्वयोग स्थितः पुरा यत् तत्र निवृत्तं पाणावामलकं यथा। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थीं, उन सबको वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। जाने तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना। हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह भूत भविष्य वर्तमान जो तीनों कालों को जानते थे। ततः सर्व तत्वतो दृष्ट्वा धर्मेण च महामति अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः।
सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम स यथा कथितं पूर्व नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनि। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी क्रम से भगवान वाल्मीकि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादन होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों से युक्त तथा उनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। जन्म रामस्य सुमहृद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां शांतिं सौम्यता सत्यशीलताम्। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। नाना चित्रा कथा शान्य विश्वामित्र सहायनी जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष तोड़े जाने तथा जनक नंदनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया गया है। राम राम विवादम च गुणान दशरथस्तथा तथाभिषेकम रामस्य कैकेय्या दुष्ट भावतां विधातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकः विलापं च परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादादि संपादं सूतोपावर्तनं तथा। श्री राम परशुराम संवाद। दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम जी के राजाभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। भारद्वाजाभिनुज्ञाना चित्रकूटस्य क्षमा करें गंगायाश्चापि संतारं भारद्वाजस्य दर्शनं भारद्वाजाभ्यनुज्ञाना चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य प्रीतिश्च सलिलाक्रियां पादुकाग्रभिषेकं च नन्दीग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं सर्वभङ्गस्य सुतक्षीणेन समागमम् अनुसूयां समाख्यां च अंगरागस्य च चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा सुपर्णख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरत्रिशरोरुत्थानं रावणस्य च
मारीचस्य वधं चैव वैदेहां मारणं तथा राघवस्य विलापं च गृद्धराजनिवहरणं कबन्धदर्शनं चैव पंपायाश्चापि दर्शनं शबरी दर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पंपायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋषिमुखस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं बाली सुग्रीवविग्रहं बालीप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षारातनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्यामश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च ऋक्षस्य विलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि च लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतीर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं राघवलङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनम् दर्शनं रावणस्यापि पुष्कस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानां सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिषास्वप्नदर्शनम् मणिप्रदानं सीतायां वृषभङ्ग तथैव च राक्षसीविद्रवं चैव किङ्कराणां निवहरणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाविगर्जनं प्रतिप्लवन्मेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लाघवारोधनं विभीषेण च संसर्ग बधयोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनाथनिर्वहरणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुनः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भारद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वेदेहाश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध, शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक की स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपीकरण, श्री राम द्वारा खरदूषण और तीसरा का वध, श्री शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी
सीता का हरण, सीता के लिए रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गिद्धराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर वहाँ सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज समर्पण करके अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरद काल में सीता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रवर्षण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध, सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप समूह आदि भागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋषिविल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लाघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का दर्शन और निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्र के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता जी को डांट फटकार कर त्रिष्टा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण के सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, बानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को बांदरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दलबल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम के सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्यों में अंकित किया।
इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे तृतीय सर्ग समाप्त। अब चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में है महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव-कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना, ये विषय है चौथे सर्ग का। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकारम चरितम कृष्ण विचित्र पदमर्थवत। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकान् मुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पंचखट्काण्डानि तथोत्तरम्। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः संभविष्य सहोत्तरं चिन्तयामास को नैतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभु। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि ऐसा कौन शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिंतया मानस्य महर्षिर्भावितात्मनः अगृहीणीतां ततः पादौ मुनिवेशो कुशीलो। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वर संपन्नो दर्दशास्त्रमवासिनो स तो मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परनिष्ठितौ बन्धोपविहरणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः। काव्यं रामायणं कृष्णं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यविधमित्येवं चकारं चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम में ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणो स्त्रीभिरन्वितं जातभिः सप्तभिर्युक्तं तत्त्रिलयं समन्वितं रसय श्रृंगार करुणा हास्य रौद्र भयानके वीरादविश रसय युक्त काव्य में तद गायताम। वो महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर। मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित खडज आदि 7 स्वरों से युक्त
बीड़ा बजाकर स्वर तथा ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तब तो गांधर्व तत्ज्ञो स्थान मूर्छन कोविदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधवार रूपिणो। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वरभाषणो बिंबा देवी स्थितो बिंबो राम देहाद तथा परो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल से राम ही प्रतीत होते थे। तो राजपुत्रों का आश्चर्येन धर्माख्यम अनुत्तमम वाच विधेयम तत्सर्वं कृत्वा कावं नंदितो ऋषीणां च दुजितीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशम तत्वज्ञो जगतो सुसमाहितो। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जिज्ञागर कर लिया था, रट लिया था, याद कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच बैठकर वे दोनों तत्व के बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मनो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सबं समीपस्थाविदं काव्यं गायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे वाष्पर्याकुलेक्षणा। साधु साध्वित तावचुः परम विस्मयमागताः ते प्रतिमनसः सर्वे मुनियो धर्मवत्सला। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसस्तु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्य श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, इस श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिवृत्तम अपेतत् प्रत्यक्षम मेव दर्शितम प्राविश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावमगामागयातां सहितो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा। यद्यपि इस महाकाव्य में वर्णित घटना बहुत दिन पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न रामयुक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटना भी प्रत्यक्ष से दिखाई देने लगी है, मानो अभी अभी अपने आँखों के सामने घटित हो रही हो। एवं प्रशस्यमानो तो तपः श्लाघैर्महर्षिभिः संसरक्तमत्यर्थं मधुरतावगायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षि गण
उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीत कश्चिन मुनिताभ्याम संस्थितं कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्याम महायशा अन्य कृष्ण जिन्मदाद यज्ञ सूत्रम तथा पर। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को बलकर वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। कश्चित कमंडलम प्रदानमो जिन्मन्यो महामुनि वृषिमन्यस्तदा प्रादात कौपीनम कपरो मुनि ताभ्याम ददौ तदा हृष्ट कुठारम परो मुनि काषायम परो वस्त्र चीरमन्यो ददौ मुनि। एक ने कमंडली दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबंधन मनस्यस्तु काष्ठरज्जुम दमदान्वित यज्ञ भाण्डम ऋषि कश्चित काष्ठभारम तथा परम औदुम्बरीं ऋषिमन्य स्वस्ति केचित्तदावनम आयुषमपरे प्राहुर्मदा तत्र महर्षयः ददुश्चैव वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्यमधीख्यानां मुनिनाम संप्रकीर्तितं परम कवीनमाधारम समाप्तम च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अब गीतमिदं गीतम सर्वगीतेषु कोविदो आयुष्यम पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको रथयासु राजमार्गेषु ददर्शं भरताग्रज स्ववैष्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवो पूजयामास पूजारौ राम शत्रुनिर्वहर्णः। आसीन कांचने दिव्ये स च सिंहासने प्रभु उपविष्टेह सचिवैर्भातृभिश्च समन्वितः। दृष्ट्वा तो रूपसम्पन्नो विनीतो भ्रातुराविभो उवाच लक्ष्मणं राम शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतद् आख्यानं मनयोर्वेदवर्चसो विचित्रार्थपदं सम्यक् गायको संशोधयत्। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन्हें समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए।
उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूँ कहकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तव चापि मधुरम रक्तम स्वचित्तायतन सुनम तंत्रीलयवद्यतर्थम विस्तृतार्थम गायताम हृदयत सर्वगात्राणि मनांसिं हृदयानि च श्रोत्राश्रयं सुखम अज्ञेयं तद बभौ जन संसदी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बीड़ा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल उच्च एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उसका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन में और आत्मा में आनंद के तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाले वह गान सबके श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमो मुनि पार्थवी लक्षणान्वितो कुशीलो चैव महातपस्विनो ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी है। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दालंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी यह हृदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तु तव रामवच प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा स चापि रामं परिषद्गतः शनैः बुभूषया शक्तमना बभूव। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। मार्ग विधान क्या है? तो गान दो प्रकार के होते हैं, मार्ग और देशी। विभिन्न देशों की प्राकृत भाषा में गाए जाने वाले गान को देशी कहते हैं और समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर गाया हुआ गान मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। कुमार कुश और लोग संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर इसी की रीत से गा रहे थे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे चतुर्थ सर्ग समाप्त। इस प्रकार ये चतुर्थ सर्ग पूरा हुआ और हमें लग रहा है कि कल से तो महाभारत का क्रम आ जाएगा ना। 3 दिन महाभारत और 1 दिन ब्रह्म विद्या उपनिषद। और इधर पहले ही बता दें हम आप लोगों को 17 तारीख को तो वीडियो जाएगा, क्योंकि 16 को ही बना देंगे, लेकिन 17 से लेकर 25 तक गांव पर मेरे भतीजी की, मेरे भाई की लड़की की शादी, तिलक सब है। 17 को ही हम जा रहे हैं, आप ही लोगों के लिए एक दिन का नुकसान न हो। तिलक के दिन ही जा रहे हैं। तो तिलक है, अगोद भराई है 17 को और शादी है 23 को। तो तुरंत शादी के बाद चल नहीं देंगे, 25 को चलेंगे। तो 17 से लेकर 25 तक, 17 को जाएगा मतलब 18 से लेकर 25 तक
अवकाश के लिए आप लोगों से प्रार्थना पत्र भी से दे रहे हैं। इस बीच में करीब करीब 450 वीडियो बन चुका है और आप लोग कोई न कोई क्रम सुनते रहिएगा। अगर बहुत आवश्यक काम ना हो तो सत्संग में आप अनुपस्थित मत होइएगा, यही निवेदन है। अभी से बता रहे हैं 17 को चले जाएंगे, लेकिन 17 को वीडियो जाएगी 25 तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति।